दोस्तों, चलिए इस विश्लेषण में बिल्कुल गहराई तक उतरते हैं। एरोस्पेस की दुनिया में अभी जो हो रहा है ना, वो किसी हैरत अंगेज चमत्कार से कम नहीं है। एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति जो सीधे आसमान की हदें तोड़ रही है। ये कोई आम खबर नहीं है। ये एक नए युग का ब्लूप्रिंट है जिसे हम ठीक अपनी आंखों के सामने बनते देख रहे हैं। जरा सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। क्या होता है जब प्राइवेट माइंड्स यानी निजी दिमाग अंतरिक्ष को मुट्ठी में करने निकलते हैं? इसे सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च की तरह मत देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक विशाल, पूरी दुनिया को हिला देने वाला वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट है। और इसका परिणाम? उफ, इसका परिणाम पूरी मानवता देखेगी। अब देखिए यहां हो क्या रहा है। एक सोता हुआ दानव अब जग चुका है। विक्रम-1 ने हैदराबाद से अपनी उड़ान भरने का सफर शुरू कर दिया है। इस भारी भरकम और बेहद जटिल रॉकेट की श्रीहरिकोटा की तरफ जो यात्रा है, उसमें एक अलग ही तेजी है, एक जुनून है। ये इस महान मशीन का अपने अंतरिक्ष लक्ष्य की तरफ सबसे पहला ठोस कदम है। लिटरली एक जायंट लीप। चलिए इस यात्रा के फैक्ट्स को फटाफट समझते हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने इसे हरी झंडी दिखाई और अब ये सीधे सतीश धवन स्पेस सेंटर की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें सबसे कमाल का हिस्सा जानते हैं क्या है? पेलोड फेयरिंग। ये कोई आम लोहे का ढांचा नहीं है। ये उन अत्यंत नाजुक सैटेलाइट्स को एटमॉस्फेयर के भयानक दबाव से बचाने वाला एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। एक ऐसी शील्ड जो आसमान का सीना चीरते हुए आगे बढ़ेगी। अमेजिंग, राइट? भाग 1, एनाटॉमी ऑफ द बीस्ट, यानी इस दानव की संरचना। 350, हाँ 350 किलोग्राम्स। जरा इसकी शक्ति का अंदाजा लगाइए। ये आधुनिक टाइटन 350 किलो वजन वाले छोटे सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने की क्षमता रखता है। दिमाग घूम गया ना? इस मशीन की शक्ति सच में हैरान करने वाली है। एक इतनी कॉम्पैक्ट जगह में इतना भारी पेलोड अंतरिक्ष तक फेंक देना, ये पूरे इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार है। और इसकी ऊंचाई सुनेंगे? पूरी 7 मंजिला इमारत के बराबर। एक बार कल्पना कीजिए, हम इस विशाल ढांचे के ठीक नीचे खड़े हैं और ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं। सिर चकराने लगेगा। ये आसमान को चीरने के लिए तैयार एक शक्तिशाली दानव है जिसे ग्रेविटी को सीधा आमने सामने चुनौती देने के लिए बनाया गया है। अब इन कटिंग एज स्पेसिफिकेशंस पर ध्यान दीजिए। ये किसी वैज्ञानिक जादू से कम नहीं है, मैं बता रहा हूं। मल्टी स्टेज व्हीकल, कार्बन कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स, सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्शंस और सबसे चौंका देने वाली बात सुनिए, 3D प्रिंटेड इंजन्स। हाँ, आपने सही सुना। ये सभी आधुनिक मटेरियल्स मिलकर इस मशीन को ना एक प्योर टेक्नोलॉजिकल मैजिक में बदल देते हैं। सोचिए, इंजन के हिस्से 3D प्रिंट किए जा रहे हैं। ये कोई आम इंजीनियरिंग नहीं है दोस्तों। ये ठीक हमारी आंखों के सामने भविष्य लिखा जा रहा है। तो इस वैज्ञानिक चमत्कार के पीछे आखिर किस जीनियस दिमाग का हाथ है? मिलिए इसके क्रिएटर से, स्काईरूट एरोस्पेस। ये वो प्राइवेट इनोवेटर्स हैं जो इस तेजी से बढ़ते हुए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट को मुट्ठी में करने के लिए ना बेहद आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। इनका इरादा बिल्कुल साफ है और खतरनाक हद तक सटीक है। ये मार्केट में सिर्फ हिस्सा नहीं लेना चाहते, ये पूरे मार्केट को डोमिनेट करना चाहते हैं। भाग 2, शैटरिंग द स्पेस मोनोपोली, अंतरिक्ष के एकाधिकार को तोड़ना। आइए यहां पुराने और नए के बीच इस शानदार टकराव को समझते हैं। एक तरफ है ISRO का दशकों पुराना स्टेट रन स्पेस फ्लाइट का दबदबा और दूसरी तरफ है ये नया, जोश से भरा हुआ और बेबाक प्राइवेट पुश। इसे आयन स्पेस द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें इसरो की खुद की टेक्निकल निगरानी भी शामिल है। ये साफ दिखाता है कि कैसे सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर एक नए, आक्रामक और एकदम सहयोगी अंतरिक्ष युग का निर्माण कर रहे हैं। नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं दोस्तों। अगर हम स्काई रूट के सफर को देखें ना, तो ये विकास बिल्कुल स्पष्ट और बिजली की तरह तेज है। 2022 में विक्रम-S का सब ऑर्बिटल लॉन्च सिर्फ एक छोटी शुरुआत थी, एक झलक थी। और अब सीधे विक्रम-1 ऑर्बिटल मिशन। सिर्फ 2 सालों में एक टेस्ट फ्लाइट से सीधे इस ऐतिहासिक हाई स्टेक्स ऑर्बिटल इवेंट तक की ये छलांग इंजीनियरिंग की दुनिया में किसी आश्चर्य से कम नहीं। इस मोमेंटम को समझना होगा, क्योंकि इस बदलाव की रफ्तार सच में सांसें रोक देने वाली है। पर रुकिए, ये ऑर्बिटल मिशन आखिर भला क्या है? इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है सैटेलाइट्स को पृथ्वी के चारों ओर एक निरंतर, सस्टेन्ड ऑर्बिट में स्थापित करना। सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स के मुकाबले एक सस्टेन्ड ऑर्बिट प्राप्त करना अपने आप में एक दिमाग चकराने वाला, माइंड बेंडिंग गणितीय और इंजीनियरिंग लीप है। ऑर्बिट में खुद को बनाए रखने के लिए जिस स्पीड और प्रिसिजन की जरूरत होती है ना, वो सीधे तौर पर फिजिक्स के नियमों से आंख मिलाने जैसा है।
भाग 3 द फाइनल काउंटडाउन, आखिरी गिनतियां। लिफ्ट ऑफ तक का रास्ता कुछ अत्यंत सटीक निखरे हुए स्टेप्स से होकर गुजरता है। पहला, फाइनल असेंबली। यहां इस मशीन का हर एक छोटा बड़ा अंग एक साथ जुड़ेगा। दूसरा, सिस्टम चेक्स, जहां हर एक सेंसर, हर एक वाल्व को डीपली टेस्ट किया जाएगा। एक सिंगल गलती की भी गुंजाइश नहीं है यहां। और तीसरा, लॉन्च विंडो को लॉक करना। भाई, ये बिल्कुल किसी दुनिया बदल देने वाले लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के स्विच को दबाने से ठीक पहले वाले टेंशन जैसा महसूस होता है। सब कुछ एकदम 100% परफेक्ट होना चाहिए। इस सारी तनाव और एक्साइटमेंट के बीच आइए कंपनी के फाउंडर के खुद के शब्दों पर ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और लॉन्च कैंपेन की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। ये इस बात का ठोस प्रूफ है कि की प्रोपल्शन स्टेजेस पहले से ही स्पेसपोर्ट पर मौजूद हैं। हम प्रैक्टिकली लॉन्च के बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं। तो चलिए इस विश्लेषण को एक दिमाग को झकझोर देने वाले सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। एक बार जब ये विक्रम 1 तारों के बीच कुशल रूप से पहुंच जाएगा ना, तो प्राइवेट स्पेस फ्लाइट के लिए आगे ऐसी कौन सी हदें बचेंगी? सोचकर देखिए। अंतरिक्ष का ये अनंत, रहस्यमयी और रोमांचक भविष्य अब इन निजी इनोवेटर्स की मुट्ठी में बंद हो रहा है। ये बस एक नए युग की शुरुआत है, जहां आसमान नहीं बल्कि हमारी कल्पना ही आखिरी सीमा है। क्या कमाल का वक्त है जिंदा रहने का।